गाइस, योर मोस्ट वेलकम टू योर चैनल। दिस इज आशिफ अली। बच्चों, लास्ट क्लास में हमने करे थे क्वेश्चन नंबर 53 तक कंप्लीट। आज की क्लास में हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 54। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप बच्चों क्वेश्चन करने में आपको बड़ा मजा आ रहा होगा, ठीक है, और इंपॉर्टेंट भी आपके एग्जाम में आएंगे क्वेश्चन, इसलिए मैं करवा भी रहा हूँ। तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, सारी इंपॉर्टेंट है, तो सारी वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। इस क्वेश्चन की करते हैं शुरुआत। आइए चलिए शुरू करते हैं। अमित, विनीता और चारू 3 पार्टनर हैं। 1 अप्रैल 2022 को उनकी कैपिटल है अमित की 1 लाख, विनीता की है 2 लाख और इसकी है चारू की 3 लाख। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म मेरे को नीचे दे रखे हैं, उनको बाद में रीड करेंगे, पहले इनका नाम डाल लेते हैं। क्या नाम है पार्टनर का? अमित, विनीता और तीसरे पार्टनर का नाम है चारू। तीनों की कैपिटल है 1 लाख अमित की, विनीता की कैपिटल इन्होंने दी 3 लाख रुपए और चारू की कैपिटल इन्होंने दी हुई है, सॉरी ये 2 लाख है और चारू की कैपिटल है 3 लाख रुपए। अब इन्होंने क्या कहा? रिसीव्ड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम। दोनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लेते हैं। अब 1 लाख का मैं 5% निकालूंगा तो कितना आएगा? 5000। 2 लाख का 5% निकालूंगा तो कितना आएगा? 10,000 और 3 लाख का 5% निकालूंगा तो कितना आएगा? 15,000। देखो ये चीज़ मैं काफ़ी सिखा चुका हूँ, तो बार बार बताने की जरूरत है नहीं, आप कैलकुलेट कर लेना। 1 लाख का 5% 5,000 आएगा। अमित वुड गेट अ सैलरी 10,000 पर मंथ। अमित को चाहिए सैलरी 10,000 पर मंथ। साल में होते हैं 12 महीने, यानी कि 1,20,000 रुपये हो गई इसकी सैलरी। यहां पर लिख देते हैं ये क्या थी? कैपिटल। ये हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये हो गई सैलरी, ठीक है। इसको कोई सैलरी नहीं मिली, इसको कोई सैलरी नहीं मिली। फिर विनीता वुड रिसीव कमीशन 5% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ सच कमीशन। अब विनीता ने डिमांड करी है कि उसको 5% कमीशन चाहिए नेट प्रॉफिट पर आफ्टर डिडक्शन ऑफ सच, जितने भी कमीशन वगैरह उनको देने के बाद जो भी बचेगा उसको चाहिए, ठीक है। 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट वुड बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। अब इन्होंने कहा है कि जो 10% है ना वो ट्रांसफर कर देना है जनरल रिजर्व में, तो उसको भी हम कर देंगे। नेट प्रॉफिट का करना है ना, कोई दिक्कत नहीं, नेट प्रॉफिट का ही मैं आपको सिखाऊंगा कैसे करा जाएगा। तो अब सबसे पहला जो पॉइंट आता है यहाँ पर, आप कैलकुलेट कर लो, कैलकुलेशन ऑफ विनीताज कमीशन। तो जो भी विनीता का कमीशन है उसको हम यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 5 लाख नेट प्रॉफिट क्वेश्चन के अंदर गिवन है, आप देख सकते हो 5 लाख नेट प्रॉफिट गिवन है, मल्टीप्लाई बाई रेट अपॉन में 100 प्लस रेट। फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा? 105। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये पॉइंट में आंसर आएगा 23,809.52। आपको करना है इसको राउंड ऑफ, एक पॉइंट यानी कि 9 है तो इसको 10 कर लेना, 23,810 रुपी राउंड ऑफ करने के बाद। बस जो कैलकुलेशन थी वो मेरी इतनी थी, और तो कुछ ज़्यादा इसके अंदर खास मेरे को कैलकुलेट करना नहीं है। बाकी देखते हैं। बिफोर द अबव आइटम वर टेकन इनटू अकाउंट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 5 लाख, वो हमने पढ़ लिया था। प्रिपेयर करना P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। तो दोनों फॉर्मेट मैंने ऑलरेडी बना रखे हैं, आपके सामने है। सबसे पहले हम काम करेंगे P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर। तो यहाँ पर लिखते हैं P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड। यहाँ पर आ जाएगा पर्टिकुलर, फिर आएगा अमाउंट, फिर आएगा पर्टिकुलर, फिर आ जाएगा अमाउंट। शुरुआत मैंने आपको क्या बताई थी सर? प्रॉफिट बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से हम शुरुआत करते हैं। तो 5 लाख रुपए का अमाउंट आ गया इसमें। फिर इसके बाद आ जाता है डेबिट साइड वाली चीज़ों पर। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम सबसे पहले लिखते थे, तो यहाँ पर डाल देंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो अमित का हमने क्या कैलकुलेट करा था? अमित का इंटरेस्ट, तो मैं कैपिटल नहीं लिख रहा, आप खुद लिख लेना, ठीक है। 5,000। विनीता का कितना कैलकुलेट होकर आया था? 10,000। और चारू का कितना कैपिटल आया था? चारू का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 15,000। तीनों को जब ऐड करा जाएगा तो कितना हो जाएगा? ये 30,000 रुपये। पहला पॉइंट क्लियर है। पार्टनर में से किस पार्टनर को सैलरी मिली थी? टू पार्टनर सैलरी। तुम एक काम करना, पार्टनर मत लिखना, सीधा लिखना किसकी सैलरी थी? ये अमित की। तो यहाँ पर अमित डाल देना सीधा, फिर बाहर लिख देना 1,20,000 रुपये। फिर उसके बाद किसी ने कमीशन भी मांगा था, तो विनीता नहीं मांगा था, टू विनीताज कमीशन, और वो हमने पहले ही कैलकुलेट कर लिया था। कितना आया था? 23,810 रुपये। लिख दो 23,810 रुपये। अब यहाँ पर ना एक पॉइंट रह गया है जनरल रिजर्व का, वो अभी हम नहीं बता सकते। वो क्यों नहीं बता सकते? पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं टोटल कितना है? 5 लाख रुपए। टोटल यहाँ भी आ जाएगा एज इट इज 5 लाख रुपए। इस 5 लाख में से इस 30 को माइनस करेंगे, इस 20 को माइनस करेंगे और 23,810 को माइनस करेंगे। जब सबको माइनस कर देंगे तो जो भी हमारा बचा हुआ अमाउंट होगा उस पर हम कैलकुलेट करेंगे 10%। या आप कह सकते हो, छोड़ो आप ना सिंपल यहाँ पर क्या करो, जनरल
रिजर्व ऐसे लिखो, और 5 लाख हमारा प्रॉफिट था, उसका सीधा सीधा सूखा सूखा, ओ सॉरी 5000 आएगी ना, हाँ 10% कैलकुलेट कर दो, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, कितना आ गया आपका 50,000 रुपये, बस टू जनरल रिजर्व के नाम से यहाँ पर लिख दो 50,000 रुपये। अब माइनस कर देना सारा अमाउंट जब माइनस कर दोगे आप तो आ जाएगा आपका 2,76,190, और तीनों पार्टनर में इसको क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कौन कौन, अमित, विनीता और तीसरा कौन है, चारू। तो अमित का जो शेयर निकल कर आएगा वो देख लेते हैं, 2,76,190 किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, अब बताया तो इन्होंने है ही नहीं। जब इन्होंने नहीं बताया तो हम क्या करेंगे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो एक का अमाउंट थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा, एक का कम कर देंगे, 92,063, इसका भी सेम 92,063, और ये बढ़ा देते हैं 92,064, क्योंकि जब आप इसे कैलकुलेट करोगे ना तो आंसर आपका पॉइंट में आएगा, इसलिए एक जगह बढ़ा देना और बाकी 2 जगह कम कर देना, वही राउंड ऑफ होकर यही हमारा अमाउंट सेम आ जाएगा। तो बच्चों P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट तो हमने पूरा कंप्लीट बना लिया है। अब जो जो चीज़ें पार्टनर को मिली है उसके पार्टनर कैपिटल अकाउंट के अंदर हम शो करा देंगे। तो इसका फॉर्मेट मैंने भी बना रखा है, हेडिंग में लिखना होता है पार्टनर कैपिटल अकाउंट पर्टिकुलर, यहाँ पर आ जाएगा, और सबसे पहले अमित, तो अमित का कॉलम हो गया ये, विनीता का कॉलम हो गया ये, चारू का कॉलम हो गया ये, फिर पर्टिकुलर डालेंगे यहाँ पर अमित, विनीता और क्या है, चारू। ठीक है, सभी पार्टनर्स के नाम यहाँ पर आ चुके हैं। अब जो भी डेबिट साइड चीजें लिखी हुई हैं उनको हमें कहाँ ट्रांसफर करना होता है, क्रेडिट साइड, किसके, पार्टनर कैपिटल अकाउंट के। बट उससे पहले मैंने आपको क्या सिखा रखा है, आपको शुरुआत कैसे करनी है, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। जो भी तीनों पार्टनर का कैपिटल बैलेंस दे रखा है उसको डालना होता है, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख। तो सबसे पहले आप इसको डालो 1 लाख, दूसरे पार्टनर का है 2 लाख, और तीसरे पार्टनर का है 3 लाख, तीनों का डाल दिया। फिर उसके बाद देनी है आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, आपको नहीं लिखना, आपको पूरा कंप्लीट लिखना है। 5,000 इसकी, 10,000 विनीता की, और 15,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चारू की, ये भी दे दी। पार्टनर की सैलरी में सैलरी किसको दी गई थी, बाई पार्टनर सैलरी। तो अमित को सैलरी मिली थी कितने रुपए, 1,20,000 रुपए, दिखा दो, क्या विनीता को मिली, नहीं, चारू को मिली, नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद पार्टनर को कमीशन दिया गया था किसी को, तो पार्टनर कमीशन बाई आएगा, बाई पार्टनर कमीशन। तो कौन से पार्टनर को कमीशन मिला था, देखते हैं यहाँ पर किसका निकाला था, विनीता को कमीशन मिला था कितना, 23,810 रुपये, तो 23,810 रुपये। तो ये चीज़ें वो हो गई जो पार्टनर्स को मिली थी। इसमें एक चीज़ जो हम पिछले क्वेश्चन में भूल गए थे, ये प्रॉफिट ट्रांसफर करना। तो इस बार मुझे याद है, बाई P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इस नाम से जो प्रॉफिट है 92,063, 92,063, 92,064, सबका प्रॉफिट हमने सबके कैपिटल अकाउंट में डाल दिया है। इधर डेबिट साइड कोई चीज़ नहीं आई इस बार। मेरे को ये भी याद है कि पिछली बार मैं एक ड्राइंग डालनी भूल गया था, लेकिन इस बार ड्राइंग का कोई नामो निशान नहीं है पूरे क्वेश्चन के अंदर। तो बस सिंपल हमें क्या करना होगा, लास्ट में सबको ऐड करना होगा। जब मैं इसको ऐड करूंगा तो मेरा टोटल होकर आएगा 3,17,063 रुपये। इसको टोटल करूंगा तो आएगा 3,25,873 रुपये, और इसको टोटल करने के बाद आएगा 4,07,064 रुपये। सबको ट्रांसफर कर देंगे इस तरफ, तो इस तरफ ट्रांसफर करने पर 3,17,063 सेम अमाउंट, 3,25,873 सेम अमाउंट, 4,70,64, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ माइनस नहीं करना, तो सेम अमाउंट ऊपर चढ़ा दो, 3,17,063 रुपये, 325,873 और 407064। किस नाम से दिखाते हैं इसको, टू बैलेंस कैरिड डाउन। बस ये हमारा आ गया बैलेंस, ठीक है। अब एक बार ना बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हमने, एक बार भी ना आंसर मैच नहीं करे किसी भी क्वेश्चन के, इसके करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर आया था डिविजिबल प्रॉफिट 2,76,190, क्या यही आया था हमारा, हाँ जी सर बिल्कुल यही आया था। फिर उसके बाद विनीता का कमीशन हमने निकाला था 23,810 ही आया था, जी सर बिल्कुल 23,810 आया था। फिर उसके बाद जनरल रिजर्व में 85,000 ट्रांसफर करे थे, जी सर 50,000 ट्रांसफर करे थे। शेयर ऑफ प्रॉफिट अमित का कितना आया था, 92,063, जी सर बिल्कुल 92,063 आया था। विनीता का भी 92,063 और 92,064 आया था चारू का। फिर क्लोजिंग बैलेंस क्या बचा था, 3,17,063 रुपये, 3,17,063, ठीक है। और दूसरा विनीता था 3,25,873, ठीक है।
और 4,07,064 रुपये ये भी ठीक है। तो सबका कैपिटल बैलेंस भी हमारा मैच कर रहा है, जो जो जैसे जैसे बोला गया था सारी चीज़ें हमारी मैच कर रही हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 54 भी हो चुका है हमारा कंप्लीट। आई होप आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ आएगा। अगर वीडियो वाकई समझ आई है, क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 55 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।